नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने की हर संभव कोशिश करता है। भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। इनमें चीन और पाकिस्तान के तो खैर मसला ही जरा अलग है, लेकिन बाकी जितने भी पड़ोसी हैं, भारत उनकी हर संभव मदद करता है। और इसके नेपाल उदाहरण है, श्रीलंका उदाहरण है, बांग्लादेश उदाहरण है, म्यांमार भी उदाहरण है। बल्कि बांग्लादेश के लिए तो भारत पूरे पश्चिमी देशों के गुट से अकेला लड़ गया था और इसके लिए भारत ने अमेरिकी नाराजगी की भी फिक्र नहीं की थी। हालांकि ये जो पड़ोसी देश हैं, ये भारत के लिए नई नई परेशानी पैदा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय नेतृत्व सारी पुरानी बातों को भूलकर इनकी सारी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन जब बात भारत की एकता, अखंडता और शांति की आती है, तो भारत फिर वही करता है जो वो भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ करता है। इस बार ऐसा सख्त कदम भारत ने अपने एक और पड़ोसी म्यांमार के खिलाफ उठाया है और वो कदम जो भारत ने सख्ती से उठाया है वो ये है कि भारत ने अब म्यांमार की सीमा से फ्री आवाजाही बंद कर दी है। तो जानते हैं कि ये सारी खबर है क्या और भारत ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया है। तो दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन शब्दों को जरूर आपने सुना होगा जब वो कहते थे कि आप दोस्त तो बदल सकते हो लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। लेकिन भारत के कुछ पड़ोसी इस बात का गलत फायदा उठाकर भारत को कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं। तब भारत अपना रौद्र रूप दिखाता है और ऐसा ही रौद्र रूप भारत ने अब म्यांमार के लिए दिखा दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत ने अब म्यांमार से लगी सीमा पर मुक्त आवाजाही को समाप्त कर दिया है। गृह मंत्रालय ने आज घोषणा कर दी कि अब भारत और म्यांमार के बीच फ्री आवाजाही बंद हो जाएगी, यानी कि अब दोनों देशों के बीच बॉर्डर खुला हुआ नहीं रहेगा और नागरिकों का मुक्त रूप से आना जाना बंद हो जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भारत सरकार ने पूरे म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग करने का निर्णय लिया था। ये फेंसिंग वैसी ही होगी जैसी पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर है। हालांकि भारत ने अगले कुछ सालों में अपने दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश के बॉर्डर को भी पूरी तरह से बंद करके फेंसिंग करने का निर्णय लिया था। भारत की कुल 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से मिलती है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि आखिर आजादी की 75 साल बाद भारत म्यांमार या बांग्लादेश से जुड़े एरिया की फेंसिंग क्यों करना चाहता है, जबकि उस क्षेत्र के लोगों का आपस में मिलना जुलना और व्यापार लगातार चलता रहता है। इस फेंसिंग के बाद तो उस क्षेत्र के व्यापार पर भी बुरा फर्क पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, व्यापार पर बुरा फर्क पड़ेगा और भारत ये फेंसिंग कर भी इसीलिए रहा है कि इस व्यापार को पूरी तरह से रोकना चाहता है, क्योंकि ये व्यापार केवल आम जरूरत का नहीं है, बल्कि इस बॉर्डर से ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, इस क्षेत्र से बहुत बड़ा ड्रग्स का कारोबार होता है और उसे ही बंद करने के लिए भारतीय सरकार ने न केवल फेंसिंग करने का निर्णय लिया है, बल्कि फ्री आना जाना भी बंद करने का फैसला किया। दरअसल म्यांमार की सीमा भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से मिलती है। ये जो एफएमआर यानी कि फ्री आवाजाही की सुविधा म्यांमार के नागरिकों को दी गई थी, वो भारत ने 2018 में अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दी थी। लेकिन उसके बाद म्यांमार में सैनिक सरकार आ गई और म्यांमार सेना और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त झड़पें लगातार बढ़ने लगी। सीमा पर फ्री आवाजाही के कारण म्यांमार से विद्रोही और सैनिक दोनों जान बचाकर भारतीय क्षेत्रों में आने लगे। भारतीय सरकार ने कई बार म्यांमार से इस बारे में बात की, लेकिन उन लोगों को भारत में आने से रोकना संभव नहीं हो पा रहा था। पिछले कुछ महीनों में ही म्यांमार सेना और विद्रोहियों के बीच हुई भीषण लड़ाई के कारण सैकड़ों म्यांमार सैनिक भारतीय सीमा में आ चुके थे और वो भी एक दो बार नहीं बल्कि दसियों बार, जिन्हें बाद में भारत म्यांमार भेजने की व्यवस्था करता था और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन फेंसिंग फ्री आवाजाही को रोकने की सबसे बड़ी वजह म्यांमार बॉर्डर पर होने वाली ड्रग्स की स्मगलिंग है, जिसे भारतीय सरकार हर कीमत पर रोकना चाहती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये बॉर्डर का एरिया अफीम की खेती करने लगा है और वो इतने बड़े स्तर पर है कि इसने पूरी भारत सरकार के तंत्र को हिलाकर रख दिया है। पिछले दिनों में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो अराजकता और झगड़े देखे गए, उनका बहुत बड़ा कारण ये ड्रग्स की खेती और स्मगलिंग है।
जिस पर रोक लगाने के लिए भारत की सरकार ने अब कमर कस ली है। लेकिन अब आप कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार के इस कदम के बारे में आपका क्या विचार है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स।